guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduacers. Hope you are doing great. So in today's video, we'll be going to solve the very first problem of lead code, that is to sum. ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, एक इनपुट एरे, ठीक है, एक एरे गिवन है एज अ इनपुट, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, दैट इज नम्स इज इक्वल्स टू 2, 7, 11 एंड 15, ठीक है, एंड एक टारगेट वैल्यू है जो कि यहाँ पे है 9। तो हमको करना क्या होगा कि इस पूरे एरे में एग्जैक्टली एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, जहां पे अगर हम लोग किसी भी दो एलिमेंट का सम करेंगे तो वो टारगेट एलिमेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, हमको सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लास्ट के इंडेक्स तक दो लूप चलाएंगे। ठीक है, तो दो लूप जो चलेगी उसमें हम लोग दोनों के जो इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उसको मैच करते रहेंगे। जब मैच करने के बाद अगर किसी भी वैल्यूज का, मतलब किसी भी दो इंडेक्स की वैल्यूज का सम हमारा टारगेट के इक्वल होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तब क्या रिटर्न कर देंगे, उस वैल्यूज का इंडेक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि द इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा ही होगा एंड एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे लिए थोड़ा और काम आसान हो गया है, एंड आज इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम तो थोड़ा आसान हो गई। तो आपको करना क्या है, अगर हम लोग इसकी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका अगर मैं इंडेक्स लिखूं, ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, आपके इंडेक्स हो गए 0, 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट एग्जाम्पल। आपने क्या करा, एक लूप चलाई 0 से लेके लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, दैट इज n-1, ये आपका हो गया n-1 तक आपने चलाई, 0 से लेके n-1 तक। ये लूप है आपकी i। इसी के अंदर आपने एक सब लूप चलाई। ठीक है, उस सब लूप की वैल्यू क्या होगी, वो होगी j। ठीक है, वो होगा हमारा j जो चलेगी 0 से लेके n-1 तक ही। अब आपको क्या करना है, हम लोगों को दोनों एलिमेंट को, ठीक है, मतलब पहली लूप में भी और दूसरी लूप में भी एक एक करके सारे एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है। तो इसको चेक करने के लिए आपने अगर एक कंडीशन लगाई, जस्ट सपोज आपने लिया इफ, ठीक है, a ऑफ i प्लस a ऑफ j इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी t। अगर a ऑफ i प्लस a ऑफ j आपके t के इक्वल है तो हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न करवा देना है। देन वी हैव टू रिटर्न i कॉमा j। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। जब आपको किसी भी दो एलिमेंट की जब वैल्यू t के इक्वल हो जाएगी तो हम उसको रिटर्न करा देंगे। एंड एज वी नो कि सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही ऐसा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा कि जहां पे वैल्यू सम करने पे टारगेट की इक्वल आएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, एक हैश मैप बनाएंगे। आपने हैश मैप तो सुना ही होगा। ठीक है, तो हैश मैप में क्या होता है कि आपका की वैल्यू पेयर में आपकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। की वैल्यू पेयर में आप इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि किसी भी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस की वैल्यू पेयर में हम लोग इसका की, मतलब जो आपका एलिमेंट हो गया वो, और इसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। ठीक है, इंडेक्स स्टोर करने के लिए क्या होगा, आप मैंने इसको फिर से कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, जो आपका हैश मैप बनेगा उसमें क्या होगा, उस हैश मैप में आपके हर एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास 2 है तो इसका इंडेक्स है 0 और जो आपका एलिमेंट है वो है 2, मतलब जो आपका 0 होगा वो 2 को डिनोट करेगा। 1 है आपका, इसका हो जाएगा 7, आपके पास इंडेक्स आएगा 2 इंडेक्स का हो जाएगा हमारे पास 11, एंड फिर आएगा 3 का हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हम लोगों ने सारे की वैल्यू पेयर को स्टोर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इसका कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल लेंगे जहां पे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल लेंगे, लेट्स सपोज सी। कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल में टारगेट माइनस कर देंगे जो करेक्ट का इंडेक्स होगा, जो हमारा लूप चलेगी तो वो करेक्ट के इंडेक्स के लिए होगी।
अब हम लोगों को क्या चेक करना है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट जो आपका हैश मैप बना है उसमें है कि नहीं, तो आपको ये चेक करना है इफ योर कॉम्प्लीमेंट दैट इज सी। अगर हम लोग पाइथन का ले रहे हैं बिकॉज अभी सिंटैक्स थोड़ा इजी है, हम लोग सॉल्यूशन आगे देखेंगे। इफ सी इन आपका जो हैश मैप है, सपोज आप कर दो उसको एच एम, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो आप सिंपली रिटर्न करवा दोगे दोनों इंडेक्सेस की वैल्यू, दैट इज आपकी आई की वैल्यू और आपके जो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे आएगी, हमारा हैश मैप से आएगी। इन केस अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो आपका एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा, आप लोग को अगर, क्योंकि अभी तक हमारी कोई वैल्यू तो थी नहीं हैश मैप में, तो उसको वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हैश मैप में जाके हम लोग, जैसे सपोज क्योंकि हमारा जो हम लोग नम ले रहे थे, ठीक है, तो हम लोग ने करा नम जिसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट का दूसरा पार्ट स्टोर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने कर दिया आई जो कि इसका इंडेक्स होगा, ठीक है। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं पाइथन तो आप उसमें एन्यूमरेट फंक्शन यूज करेंगे जिससे आपका की वैल्यू पेयर में जनरेट हो जाएगा। तो मैं पहले इसका पाइथन में कोड बताऊंगा फिर जावा में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ओके, तो अब देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पाइथन में। इसमें मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ वैसे, बिकॉज सॉल्व क्वेश्चन है मेरे लिए। तो आपने क्या करा, एज सेट, अगर हम लोग सीधे ऑप्टिमल अप्रोच में सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं हैश मैप, ठीक है। हैश मैप हमने बनाया, एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसको पाइथन है तो यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में होगा। देन हम लोग ने क्या करा, फॉर आई कॉमा नम इन एन्यूमरेट, आपने कर दिया नम्स, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन इंडेक्स थी उसमें आपने आई कॉमा नम करा, जिससे हुआ क्या, जो आपका फॉर एग्जाम्पल लिस्ट था तो लिस्ट का जो जीरो इंडेक्स होगा वो आपका चला जाएगा आई में, और जो आपकी वैल्यू होगी इंडेक्स पे जो पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट होगी वो आपकी नम में स्टोर होती जाएगी। ये हमारा एन्यूमरेट फंक्शन करता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक काउंटर या कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल लिया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट में आपने स्टोर करवा लिया टारगेट माइनस नम कर देंगे, ठीक है, टारगेट माइनस नम। तो आपका जो पहली वैल्यू होगी वो आपकी स्टोर हो गई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, चेक करना है इफ कॉम्प्लीमेंट इन आपका क्या होगा, हैश मैप। अगर ये पहले से एग्जिस्ट करता है, देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि हो क्या रहा है, आपने कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चेक करी जो कि अभी तक हैश मैप में नहीं है बिकॉज एम्प्टी होगी, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो कम हो जाएंगे, बिकॉज अभी तक अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, अभी तक अगर कोई भी वैल्यू हमारी चेक नहीं हुई है तो वो हमारी हैश मैप में स्टोर होती जाएगी। एंड जैसे ही हमारे पास कोई नया एलिमेंट आएगा हम चेक करेंगे, टारगेट से माइनस करके अगर वो वैल्यू हमारी प्रेजेंट है हैश मैप में, तो हमारा जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दो बार लूप नहीं चलानी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे हम लोगों को इंडेक्स रिटर्न करना है, तो सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो हम लोग वहां पे स्टोर करते जा रहे हैं हैश मैप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने करा हैश मैप, इसका डाला कॉम्प्लीमेंट, कॉमा आई, एक मिनट, कॉमा आई, क्योंकि आपका आई वो पहले से इंडेक्स ही है तो आपने रिटर्न कर दिया। वरना आपने क्या करा, आपने डायरेक्ट हैश मैप में वैल्यू प्रिंट करी, दैट विल बी इक्वल टू, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, नई नई वैल्यू आके हैश मैप में इंसर्ट होने लगी, और बाकी बची हुई वैल्यू जो नई हमारे पास आ रही है हम उसे चेक करते रहेंगे टारगेट से माइनस करके। अगर वो प्रेजेंट है तो हम लोग उससे चेक करके अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो आगे जाएंगे एंड इस नई वैल्यू को भी हैश मैप में स्टोर कर देंगे। तो अब आप सिंपल, अगर मान लीजिए आपके पास आंसर आ गया होगा तो ऊपर आ गया होगा, वरना आपको एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं इसका जो रन टाइम आया है 0 ms है। जावा की कोड में देखिए हम लोग ने सिमिलरली एक हैश मैप क्रिएट करा। ये पहला हो जाएगा हमारा जो भी इंडेक्स है, एंड जो सेकंड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जो भी नम्स से हमारे पास वैल्यू आएगी। आपका न्यू हैश मैप क्रिएट हो गया। आपने एक लूप चलाई 0 से लेके नम्स के लेंथ तक, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इन वाला फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पाइथन में अवेलेबल था, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने लूप चलाई 0 से लेके नम्स के लेंथ तक, ठीक है, इंक्रीमेंट करते गए 1 से, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली। फिर हम लोग ने चेक करा अगर नम मैप में जो आपका नया हैश मैप क्रिएट हुआ है नम मैप के नाम से, डॉट कंटेन्स की, हम लोग को यहाँ पे फंक्शन यूज करना पड़ता है डॉट कंटेन्स की। हम लोगों ने डाला कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ट्रू हो गया तो हम लोग को दोनों का जो भी इंडेक्स की वैल्यू थी वो हम लोग ने रिटर्न कर दी। अगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने हैश मैप में जो आपका नम मैप के थ्रू है उसमें हम लोग ने नई वैल्यू इंसर्ट करी, दैट वाज नम्स का आई करके कॉमा आई कर दिया। तो ये हमारी जो नई वैल्यू थी वो स्टोर हो गई। इन केस अगर आपको आउटपुट नहीं मिला तो आपने कर दिया रिटर्न न्यू इंट, मतलब आपने एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दी। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी आप रन करेंगे तो मैंने पहले से कोड लिख लिया था, जब आप इसको रन करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा। एंड ये 2 ms है, थोड़ा शायद लैंग्वेज की वजह से थोड़ा चेंज होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों कोड अवेलेबल है, आप देख के सॉल्व करिए, सब कुछ करिए, आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।